आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सीईटी की जो एग्जाम होती है वो दो होगी, जिसमें एक तो 12th लेवल वालों की होगी और एक आपके ग्रेजुएशन लेवल वालों की होगी। तो 12th लेवल वालों में जो विद्यार्थी अभी भी पढ़ रहे हैं, अर्थात जो इस साल जो 12th में पढ़ रहे हैं, वो विद्यार्थी भी शामिल हो सकते हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं अगर वो एज में है। इसके अलावा जो 12th पास है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम इसका स्टडी प्लान पढ़ेंगे, यानी इसमें हमें कौन कौन सी तैयारी करनी है, कौन कौन सी तैयारी अपने इस चैनल से होगी, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैनल की है, यानी कौन कौन सी चीजें हैं वो पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको नहीं पढ़नी है, इसके बारे में हमें जरूर ही पढ़ना है, देखना है। तो देखिए, आप जैसे देख रहे हैं कि आपके जैसे सीईटी की जो क्लासेज है वो दोनों तरह की होगी, इसमें 12th लेवल वाली और ग्रेजुएशन वाली दोनों की होगी। आपको अच्छे जो टॉपिक है, अर्थात वास्तव में जो आपको एग्जाम में सफलता दिलाने वाला जो टॉपिक है उनका अध्ययन करवाया जाएगा, यानी हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, जीके और कंप्यूटर। इन चार चीजों के आपको है वो अच्छी तरह से लेसन्स उपलब्ध होंगे, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। सीईटी की क्लासेज वो स्टार्ट हो गई है, उसमें से पहली जो है हम हिंदी और अंग्रेजी है वो शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ जीके भी चल रहा है, यानी राजस्थान जीके से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो 12th में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो भी एक बार इसको देखें, वो भी अगर एज में है तो वो भी फॉर्म भरे। और 12th कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, उनके लिए बहुत अधिक सुनहरा मौका है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें ये जानना है। आज का जो प्रश्न है हमारा, आज का हमारा प्रश्न है कि सबसे पहली बात है कि ये सीईटी क्या है। अर्थात सीईटी वो एग्जाम है जिस प्रकार एक टीचर बनने के लिए रीट काम में आती है, यानी रीट जो है, रीट एग्जाम में पास होने वाला स्टूडेंट ही अगले टीचर की भर्ती में शामिल हो सकता है। ठीक उसी तरह कुछ ऐसी, जैसे 12th लेवल की जो क्लरिकल ग्रेड की जितनी भी भर्तियां हैं, उन सभी भर्तियों में जैसे क्लर्क ले लीजिए आप, जैसे छात्रावास अधीक्षक ले लीजिए, इसके अलावा और भी जैसे क्लर्क ग्रेड की पटवारी है, इन सभी में आपको सीईटी क्लियर करना जरूरी है। सीईटी यदि आप क्लियर हैं तो आप आने वाली भर्ती में शामिल होंगे और उसी के अनुरूप आपको इसमें शामिल किया जाएगा। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल है, वो भी उसी तरह की वैकेंसी है जिसमें आपके जैसे जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती भी है, जैसे 1923 पोस्ट है उसके अनुसार है, जैसे छात्रावास अधीक्षक उसमें भी है, और जैसे क्लरिकल क्लर्क हैं, बड़े क्लर्क जो है, उनकी भी भर्ती इसी में है। यानी बहुत अच्छी वैकेंसीज है जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और जो 12th। आपको जैसे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनको दोनों तरह की तैयारियां करनी चाहिए, अर्थात दोनों भर्तियों में आपको शामिल होना चाहिए, दोनों के फॉर्म भरने चाहिए, और भी फॉर्म फॉर्म जो है वो भरे जा रहे हैं। तो आप इमित्र जाकर के और फॉर्म भरें। इसमें क्या है कि अगर आप ये परीक्षा पास कर लेंगे तो मेरे विचार से, यानी आपके लिए, यानी आधा जो काम है वो हो जाएगा, यानी आधी नौकरी तो आप हासिल कर लेंगे, यानी आधा जो पड़ा है वो यही पूरा हो जाएगा। फिर क्या है कि आपकी छंटनी हो जाएगी और उसमें अगला जो पेपर आएगा, उस पेपर में आप स्कोर करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सर्विस है वो लग सकती है। सीईटी की आपको तैयारी करनी चाहिए। सीईटी में आपको, जैसे मैंने आपसे बताया था कि आपके लिए इसका पाठ्यक्रम है वो, एक तो हिंदी है, हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है, इंग्लिश का पाठ्यक्रम क्या है, वो अभी हम देखेंगे कि इंग्लिश और हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है। वो हम अभी देख लेंगे कि इंग्लिश और हिंदी में क्या पढ़ना है। जैसे आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले अपन इंग्लिश का देख लेते हैं कि इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश में आपको पढ़ना है सबसे पहले यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, जो कि अपन पढ़ेंगे। टेंस पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। नरेशन डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ा जाएगा। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस है वो पढ़ने हैं। ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डी एंड कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेस इनटू हिंदी एंड इंग्लिश, यानी जैसे मान लो उसमें ऐसे ऐसे भी सेंटेंस आएंगे जो हिंदी में दिया हुआ होगा और उसे अंग्रेजी में करना होगा, इंग्लिश में दिया हुआ होगा और उसका हिंदी ट्रांसलेशन बताना होगा, ऑप्शन में दिया हुआ होगा। जैसे मान लो भाई, जैसे सेंटेंस आ गया कि मोहन पढ़ता है, छोटा सा सेंटेंस है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, इसमें चार ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन में से चूज करके बताना होगा। इसके अलावा आपको सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, यानी पर्यायवाची और आपके जो विलोम शब्द है वो पढ़ने होंगे। कंप्रीहेंशन आएगा आपके, यानी पैसेज भी आएगा। क्या आएगा? पैसेज भी आएगा, और पैसेज में से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपकी शब्दावली आएगी, ऑफिशियल शब्दावली आएगी। टेक्निकल टर्म्स आएगी विद हिंदी वर्जन। लेटर राइटिंग में से भी आपको बताना है, जैसे अर्ध सरकारी पत्र है, नोटिस कैसे लिखा जाता है,
और इसमें आइटम्स और फ्रेजेस भी आएंगे, जैसे लोकोक्तियां और मुहावरे जो अपने हिंदी में होते हैं उसी तरह इंग्लिश के आइटम्स और फ्रेजेस है वो भी आएंगे। बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही अच्छा आपके इसका सिलेबस है, तो आपको इसे पढ़ना है। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। हिंदी में कौन सी चीजें आएगी, देखिए हिंदी में ये चीजें आएगी। हिंदी में आपके सबसे पहली बात है आपका आएगी यानी संधि, समास और संधि विच्छेद संज्ञा। संधि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, ये तो आएंगे ही। इसके साथ साथ और कौन सी चीज आएगी देख लो, और ये चीज भी आपके आएगी, और ये आएगी विराम चिन्ह, ध्वनि चिन्ह, उनका वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दावली आएगी। पारिभाषिक शब्दावली आपके जो 12th में आती है उसी तरह की आएगी। उसके अलावा शब्द शुद्धि आएंगे, अर्थात कुछ ऐसे शब्द दिए हुए होंगे जिनको ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है या कौन सा शब्द अशुद्ध है। वाक्यों का शुद्धिकरण यानी वाक्यांश, वाक्यों का शुद्धिकरण, कुछ वाक्य दिए हुए होंगे उनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा, अशुद्ध वाक्य कौन सा, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा यानी वन वर्ड अंग्रेजी में जिसको कह सकते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां आएगी। राजभाषा से संबंधित आपने हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्र आएंगे जिसमें कार्यालय पत्र और के प्रारूप और विशेष संदर्भ आएंगे। कार्यालय पत्र के बारे में क्या क्या और पूछा जा सकता है, तो ये चीजें जो है वो आपके इसमें आएगी। इसके अलावा अपन जीके का अपन देख ही चुके हैं कि भाई जीके का जो है वो क्या आना है, वो तो अपन देख चुके हैं। जीके का अपन ने देखा था, तो जीके में अपन ने पढ़ चुके हैं। अब आपको करना क्या है, आपसे बता दूं कि आपको करना क्या है। आपको तैयारी के लिए तैयार रहना है। तैयारी आज से ही शुरू करनी है, आज से ही शुरू कर दो। आज से ही तैयारी शुरू करके और पाठ्यक्रम के अनुरूप करो। अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ जो है वो सीईटी के मॉडल पेपर भी अपलोड करेंगे, यानी जैसे जीके के वो मॉडल पेपर बने हुए हैं, जल्दी ही आपके लिए आ जाएंगे। तो मेरे विचार से आपको ये तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। सीईटी की तैयारी आपके लिए क्लासेज अपलोड होती है और वो क्लासेज आप जरूर जुड़िएगा ताकि आपका फायदा हो आपके लिए, यानी चैनल जरूर मदद करेगा। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही। अब जस्ट जो है वो आपके आएगा हिंदी, अंग्रेजी, जीके, कंप्यूटर, इनके सवाल आपके आएंगे, उनके वीडियो जो आएंगे वो आप उन्हें देखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।